देवघर के सारथ स्थित चित्रा माइंस में अस्पताल का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि माइंस में काम करने वाले कर्मचारियों को बेहतर इलाज मिल सके। लेकिन अस्पताल की हालत को देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि भले ही मरीजों की सुविधा के लिए अस्पताल का निर्माण किया गया था, पर आज भी यहाँ पर लापरवाही का आलम देखने को मिल रहा है। सारथ के चित्रा माइंस में बने अस्पताल के अंदर का एक्सरे मशीन पिछले 6 वर्षों से खराब है, लेकिन अभी तक इसे ठीक नहीं किया गया है। एक्सरे मशीन खराब रहने के कारण अस्पताल में आने वाले मरीजों को बाहर के प्राइवेट स्वास्थ्य केंद्रों पर एक्सरे करवाना पड़ता है। एक्सरे मशीन खराब होने को लेकर अस्पताल के टेक्नीशियन से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि इसको लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। कागजी प्रक्रिया में वक्त लग रहा है। वहीं इस संबंध में जब चित्रा माइंस के वरिष्ठ अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो किसी भी अधिकारी ने इस पर कुछ भी कहने से परहेज किया। सिर्फ एक्सरे मशीन ही नहीं बल्कि अस्पताल में डॉक्टरों की भी घोर कमी है। अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर विकास बताते हैं कि वर्तमान में पूरे अस्पताल में 2 डॉक्टर काम कर रहे हैं, जबकि कम से कम 4 से 5 डॉक्टरों की आवश्यकता पूरे दिन में होती है। इसके अलावा अस्पताल में स्पेशलिस्ट चिकित्सक भी मौजूद नहीं है, जिससे गंभीर बीमारियों के मरीजों को दूसरे अस्पताल में रेफर करना पड़ता है। डॉक्टरों की कमी के साथ साथ अस्पताल में दवा भी पूर्ण मात्रा में मरीजों को नहीं मिल पाता है। कई बार मरीजों को अस्पताल से यह कहकर बाहर भेज दिया जाता है कि बाहर की दुकानों से दवा खरीद लें। वहीं चित्रा माइंस अस्पताल की खराब स्थिति पर झारखंड विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सह पूर्व विधायक शशांक शेखर भोक्ता ने बताया कि चित्रा माइंस में अधिकारियों के नाक के नीचे नियमों को ताक पर रखकर काम किया जा रहा है, लेकिन अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। गौरतलब है कि चित्रा माइंस में सैकड़ों ऐसे कर्मचारी काम करते हैं जो स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए चित्रा माइंस में बने अस्पताल पर निर्भर रहते हैं, लेकिन माइंस अस्पताल की खराब स्थिति की वजह से चित्रा माइंस में काम करने वाले मजदूर वर्ग के कर्मचारी स्वास्थ्य लाभ से वंचित हो रहे हैं। जरूरत है विभाग अस्पताल की स्थिति को बेहतर करे ताकि यहां पर काम करने वाले कनीय कर्मचारियों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। हो गया, इसको सर्वे अप किया गया है, प्रोसेसिंग में है और प्रोसेसिंग में सर्वे अप कंप्लीट हो गया है। अब जो उसको परचेजिंग होगा, सेंट्रलाइज परचेजिंग होगा, तो उसके लिए प्रोक्योरमेंट बना हुआ है हेडक्वार्टर में, सब एक साथ परचेजिंग सही होता है सर। आउटसोर्स सीजीएस रेट में आउटसोर्स होता है। तो इतना वक्त लग रहा है कहीं ना कहीं, तो सब देखिए वो तो मैनेजमेंट का मैटर है, क्या करता है नहीं करता है उसमें। खराब क्यों हुई? देखिए मेडिसिन हो गया आपका बैकडेट है, नहीं अभी भी सर्वे किया गया है, उसकी नहीं होता वो तो हम तो नहीं जानते हैं, वो तो मेरे द्वारा होता नहीं है। एसीएल में दर्शाया जा रहा है, तो जो लोग करता है वो लोग बता सकते तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल से ही रिपोर्ट जा रहा होगा ना। हॉस्पिटल से कैसे जाएगा? मेरा तो कोई रिपोर्ट नहीं है, हम तो कहीं तो नहीं दिए है भाई। मेरा मेंटेनेंस चल रहा है, हम टेक्नीशियन है तो मेंटेनेंस होगा तो मेरा तो होगा भाई, कमेंट कहीं होगा। ठीक है, 2018 से बीच कोलियरी में अस्पताल होने के कारण हम लोग को भी काफी दिक्कत होती है। अस्पताल है, जबकि इसको एक अलग जगह पे होना चाहिए, ये धूल धक्कर वाली इलाका से दूर होना चाहिए इसे, ठीक ना। और हमारे पास अभी पर्याप्त मेडिसिन है, जो हम ऑलमोस्ट कोशिश करते हैं कि यहाँ के जो लोकल हैं उनको यहाँ से ही मेडिसिन अवेलेबल हो जाए, जो नहीं है उसको बाहर से परचेज लोग कर लेते हैं। सर आपने कहा कि यहाँ डस्ट का ज्यादा एक्सपोजर है, इसीलिए इसे शिफ्ट करने की जरूरत। देखिए आरोप प्रत्यारोप एक अलग है, यहाँ पे व्यवस्था हम लोग मुहैया पूरा करवाए। जब तक मैं चार्ज लिया हूँ 1 साल 1.5 साल के ऊपर, मैंने लगभग दवाई यहाँ सब मंगवाया है, ठीक ना। डॉक्टर तो है, अभी एक और ज्वाइन किए हैं रिसेंट में, एक हम हैं, 2 लोग हैं यहाँ पे अभी डॉक्टर में। एनएम भी है हमारे, ठीक ना, पैरामेडिकल स्टाफ है हमारे पास। जितने सर पद होने चाहिए क्या उससे आप पद नहीं है सर? जैसे ये रेफर किया जाता है, वहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट करके हम लोग हायर सेंटर इसको रेफर कर देते हैं। हमारा हेडक्वार्टर है आसनसोल में, वहाँ रेफर कर देते हैं। वहाँ से अगर उनको जहाँ भेजना होगा इंपेरियल हॉस्पिटल में भेजें। सर एसीएल के द्वारा जो ये डस्ट उड़ रहा है सर, और ना किसी तरह का पानी का छिड़काव किया जा रहा है सर, इसके बारे में क्या कहना है? ये बहुत ही गलत है। ये चित्रा कोलरी का पर्यावरण दिन प्रतिदिन प्रदूषित होते जा रहा है, और पहले छिड़काव किया जाता था। ईसीएल के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं छिड़काव करने के लिए, पानी छिड़काव करने के लिए, और चुपचाप गैरेज में खड़ी है।
और पानी का छिड़काव नहीं होता, जिससे चित्रा बाजार और चित्रा कोलरी में इतना डस्ट उड़ता है, जिसके चलते सामान्य जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया। लोगों को ये टीबी या दमा, ऐसे सांस की बीमारियां लगातार बढ़ रही है। और लेकिन अभी तक ईसीएल प्रबंधन की तरफ से पानी छिड़काव के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जो बहुत ही दुखद है। इसके लिए कई सर बार यदि बात करें ईसीएल की गाइडलाइंस की, सर ईसीएल का गाइडलाइंस क्या है सर? ईसीएल का गाइडलाइन क्लियर कट है कि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना है। जो है डस्ट जो है उसको सप्रेस करने के लिए स्प्रिंकलर लगाया जाना चाहिए। यदि मान लीजिए पानी कम है, स्प्रिंकल नहीं है, कम से कम टैंकर के माध्यम से पानी का छिड़काव होना चाहिए, जो कि ईसीएल प्रबंधन द्वारा नहीं किया जा रहा है और लोग इसका दुष्परिणाम झेल रहे हैं। हाँ, ईसीएल प्रबंधन को तत्काल चाहिए कि चित्रा कोलरी में आसपास के सड़क में जो ट्रांसपोर्टिंग होता है वो भी भयंकर प्रदूषित है। पूरा चित्रा से जामताड़ा का एरिया जो खुले में ट्रक लोग कोयला लेके जा रहे हैं, उसके चलते पर्यावरण यहाँ से जामताड़ा तक खराब हो रहा है, केवल चित्रा का नहीं। लेकिन ईसीएल प्रबंधन इसके बारे में चुप है। ना कोयला के डस्ट को ढक के डंपर से ले जाया जाता है, न ही पानी छिड़काव की कुछ व्यवस्था की जाती है। इसका मतलब ये है ना कि एक तो ईसीएल गाइडलाइंस का खुलेआम उल्लंघन कर रही, नहीं हो रहा है। खुलेआम उल्लंघन ये कर जो रही। है, ये जितने डंपर जाते हैं उसमें नियम है कि उस पर जो कोयला लोड होता है उस पर पहले पानी का छिड़काव किया जाए, उसके बाद त्रिपाल से उसको बांध के ढक के ले जाया जाए। लेकिन ये सब कोई गाइडलाइन पालन नहीं होता है। और कोलरी में जो डस्ट उड़ता है उसके लिए पानी छिड़काव की व्यवस्था होनी चाहिए, ये इनका गाइडलाइन में है। लेकिन ये पर्यावरण को ये लोग प्रदूषित कर रहे हैं और जनता के लिए बहुत माने स्वास्थ्य की समस्या पैदा कर रहे हैं। नहीं, ये भी तो कहा जा सकता है कि ईसीएल गाइडलाइंस खुलेआम उल्लंघन कर रहा और आम जनता के साथ, जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। एकदम 100% सही है, 100% सही है। दूसरी एक बात और था सर कि अभी हम ये चित्रा ईसीएल आए हुए थे, ईसीएल हॉस्पिटल में अभी थे। यहाँ पे सर किसी तरह का ईसीएल के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है। निश्चित रूप से चित्रा कोलरी के एक सार्वजनिक उपकरण होने के बाद भी यहाँ स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है। और यहाँ पहले तो एक ही डॉक्टर थे, अब तो 2 डॉक्टर हुए भी हैं। लेकिन आज भी दवाइयों की कमी है। एक्सरे मशीन 20 साल से खराब है, वो नहीं बन पाया है। बिल्डिंग बहुत खराब अवस्था में है और जो हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी जो है वो डस्ट एरिया, कोलरी के डस्ट एरिया में, इससे मरीज ठीक नहीं हो पाते हैं, ज्यादा और बीमार हो जाते हैं। ये कहा जाए स्वास्थ्य विभाग से लेकर ईसीएल की यदि बात करें, स्वास्थ्य विभाग से लेकर पानी छिड़काव होता है, कहीं ना कहीं आम जनता के साथ मजाक किया जा रहा है। कोलियरी अपना कोयला उत्पादन करती है, मुनाफा कमाती है, लेकिन जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो यहाँ उपलब्ध नहीं कराती है। यहाँ तक कि साफ पानी पीने की व्यवस्था को कार्यस्थल पर है और ना ही यहाँ कोई सुलभ शौचालय उपलब्ध है। कल्याणकारी योजनाओं के मामले में ईसीएल पूरी तरह से पिछड़ी हुई है। ये कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि ये आम जनता के साथ ईसीएल चित्रा के द्वारा मजाक किया जा रहा है और उनके नहीं, देखिए मजाक, हानि हो रहा है, जनता को हानि हो रहा है, यहाँ के जनता को हानि हो रहा है। यहाँ से जामताड़ा तक जाने वाला जो सड़क है उसमें जो डंपर चलती है, हानि हो रहा है। ये पूरी मैंने तो बोल ही दिया कि जो कल्याणकारी योजनाएं हैं जो इनकी ईसीएल को लागू किया जाना चाहिए वो नहीं हो रहा है, वो दुखद है।
ओके।